इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, मेरा नाम है हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आज हम अपना एक चैप्टर करने वाले हैं, क्लास 5th यूनिट 2 का चैप्टर 4 फ्लाइंग टुगेदर। मैम ने आपको इसके प्रीवियस चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से कराए हैं, उनके क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो आज आप लोग मेरे साथ नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है फ्लाइंग टुगेदर, एक साथ उड़ना या उड़ान भरना। What are some of the things your parents and teachers tell you do on time? ऐसी कौन सी कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे टीचर्स तुम्हें बोलते हैं कि समय पे करो। गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। ऐसी कुछ चीज़ों के इन्होंने नाम दे दिए हैं कि सुबह उठो, अपना होमवर्क करो, अपना स्कूल बैग पैक करो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको टाइम पे करने को बोलते हैं। तो इनका कुछ पर्पस भी होता ही होगा। तो इस चैप्टर में हम जान लेते हैं कि इनका पर्पस क्या होता है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो व्हाट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू। तो तब क्या होता है जब आपके पेरेंट्स या टीचर्स ने आपको कुछ करने को बोला हो टाइम पे और आपने वो नहीं किया हो। तो देखते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। जंगल में एक लंबा पेड़ खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उसकी पत्तों से भरी हुई ब्रांचेस ऐसे फैली हुई थी जैसे कि किसी की मजबूत बाहें हों। दिस ट्री वाज द होम ऑफ अ फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीस। ये पेड़ घर था फ्लोक ऑफ अ वाइल्ड गीस। फ्लोक क्या होता है बेटा? फ्लोक होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स। और गीस क्या होता है? ये पीछे भी दे रखा है आपके। गीस होती है प्लूरल फॉर्म गूस की। और गूस क्या होती है? एक बर्ड होती है, बड़ी बर्ड, लार्ज बर्ड विद वेब्ड फीट। जालीदार जिनके पैर होते हैं। जालीदार पैर उन पक्षियों के होते हैं वैसे जो पानी में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो ठीक है। वैसे अक्सर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि वेब्ड फूट उन्हीं बर्ड्स के होते हैं जो पानी में रहते हैं ताकि वो स्विमिंग कर सकें। ठीक है, तो एक पेड़ था जंगल में जिसमें एक ग्रुप ऑफ गीस रहता था। दे फेल्ट सेफ देयर। वो वहाँ पे सेफ महसूस करते थे। वन ऑफ द गीस वाला वाइड ओल्ड बर्ड। उनमें से एक गीस था जो एक समझदार ओल्ड बर्ड था, वाइस ओल्ड बर्ड। उनका कोई मुखिया टाइप बंदा था, समझदार पक्षी था उनके ग्रुप का जो उनको हमेशा गाइडेंस दिया करता था। ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने उस पेड़ के जो पेड़ मैंने आपको बताया है ना, उसमें ब्रांचेस हैं बहुत बड़ी बड़ी। उसने उस पेड़ की फुट पे एक छोटी सी क्रीप होता है, एक प्लांट होता है जो क्लाइंब करता है पेड़ के चारों तरफ और ग्रो करता है इसी तरीके से। ठीक है, उन्होंने एक स्मॉल क्रीप को पेड़ के पैरों पे नोटिस करा और अदर पक्षियों को बोला, डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुम्हें वो क्रीपर दिख रहा है? ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। क्यों ना हम उसे ख़त्म कर दें, हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें, ख़त्म कर दें। वाई मस्ट बी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज। हम उसे क्यों ख़त्म करें? हैरान होते हुए बाकी पक्षियों ने पूछा। इट इज़ सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा है। वट हार्म कैन इट डू? हाँ, हमें ये क्या नुकसान पहुँचा सकता है? माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड। मेरे दोस्तों, वाइस ओल्ड बर्ड ने उनको रिप्लाई दिया, उन्हें समझाया, डैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। अभी तो ये लिटिल क्रीपर जो है ये छोटा है लेकिन टाइम के साथ ये बड़ा हो जाएगा। एज इट कीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। और जैसे जैसे ये पेड़ पे चढ़ेगा, बड़ा होगा और ये थिक भी होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा, इसकी गिर्स बढ़ती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, वट ऑफ डैट? आस्क्ड द गीस, वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? तो फिर बाकी गीस ने बोला तो क्या हो गया, बड़ा होने दो, उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है? वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? डोंट यू सी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? रिप्लाइड द वाइस बर्ड। वाइस बर्ड ने आंसर दिया, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस क्रीपर की मदद से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। ऐसा हो सकता है, ये संभव हो जाए कि कोई इंसान इस क्रीप को यूज़ करते हुए एज अ लैडर
पेड़ पे चढ़ जाए। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, कोई शिकारी आ सकता है और इस क्रीप का इस्तेमाल करते हुए वो पेड़ पे चढ़ सकता है जो, और हमारे जो घर हैं वहाँ पे आके हमें वो हंट कर सकता है ना। तो ऐसा उस वाइस ओल्ड गीस ने बाकी पक्षियों को समझाने की कोशिश की। वेल देयर इज नो हरी दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। उन्होंने बोला हमें इसकी कोई जल्दी नहीं है क्योंकि क्रीपर अभी बहुत ही छोटा है, उसको मार देना अभी एक दयनीय बात होगी। उसको क्यों मारे, अभी तो वो बहुत छोटा है, हमें क्या नुकसान कर सकता है, एकदम कमज़ोर सा है वो। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस, अगर हम क्रीपर को उसकी यंग एज में, अगर वो छोटे होते हुए कमज़ोर होते हुए अगर हम उसे मार दे, नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट इजली, अभी वो टेंडर है, टेंडर मतलब वीक, यंग, ठीक है, टेंडर है, वीक है, टेंडर ये एज पे है, अभी आप लोग भी टेंडर एज पे हो, तो हम उसे आसानी से काट सकते हैं। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, कुछ टाइम बाद ये हार्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, फिर इसे काटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वी विल सी, हम देखेंगे, ऐसा करके पक्षियों ने आंसर दिया। और ये काफ़ी रेगुलर सा कैजुअल सा आंसर है। आप लोग भी अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को बोलते ही होंगे कि हम अपना स्कूल बैग कर लेंगे, हम अपना होमवर्क कर लेंगे, है ना। बट दे डिडंट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और वो भूल गए, फॉरगॉट कर गए, भूल गए वाइस ओल्ड बर्ड्स की एडवाइस जो उन्होंने उनको दी थी कि समय रहते, क्या एडवाइस दी थी कि समय रहते हमें क्रीपर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। इट बिगेन विंडिंग इट्स वे अप, और उस क्रीपर ने अपना ये ट्विस्टेड वे ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। विंडिंग की आपको ये पीछे दे रखी है। गो इन सर्कुलर एंड स्पायरल वे, स्पायरल क्या होता है बेटा, स्पायरल जो स्प्रिंग आपने देखी होगी ना, इसी को, अगर कोई भी चीज़ स्पायरल वे में आगे बढ़ती है तो उसको बोलते हैं स्पायरिंग वे में आगे बढ़ना। तो क्रीपर भी ऐसे पेड़ के चारों तरफ स्पायरल वे में आगे बढ़ने लगा। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अंटिल इट वॉज अ स्ट्रोंग एज अ थिक रोप, ताकतवर वो होता गया जब तक कि वो एक मजबूत रस्सी के तरह ताकतवर नहीं हो गया। वन मॉर्निंग व्हेन द गीस हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक सुबह जब पक्षी फूड की तलाश में बाहर गए हुए थे, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस रीच, अच्छा तो उसने इस पेड़ को देखा, जैसे कोई शिकारी आया होगा यहाँ पे, ठीक है, इसने देखा अच्छा ये पेड़ है, यहाँ पे वाइल्ड गीस रहते हैं। दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, अच्छा यहाँ पे वाइल्ड गीस रहते हैं। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, जब ये शाम को वापस आएंगे तो मैं इन्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रीपर, और इस क्रीपर, ये जो प्लांट था, ये जो क्लाइम करने वाला प्लांट था, ये जो बेल थी, ये ऊपर इसको इस्तेमाल करते हुए जो ये हंटर है वो पेड़ पे चढ़ गया। विद द हेल्प ऑफ क्रीपर ही गोट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट हेयर, वो यहाँ पे टॉप पे पहुंचा और अपना जाल फैला दिया उसने, ऐसे ऐसे करके अपना जाल उसने बिछा दिया। क्योंकि उसका पर्पस क्या था, हंटर का पर्पस क्या होता है, हंट करना, उस वाइल्ड गीस को पकड़ना ही उस हंटर का पर्पस था। इसलिए उसने इस क्रीपर को इस्तेमाल करते हुए ऊपर चढ़ा और अपना जाल बिछा दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और फिर उसके बाद वो अपना जाल बिछाने के बाद नीचे आया और चला गया। इन द इवनिंग द गीस टर्न होम, शाम के टाइम गीस वापस घर आए। दे डिडंट नोटिस द नेट, उन्होंने नेट को नोटिस नहीं किया। क्यों, क्योंकि इसके दो कारण हो सकते हैं, क्योंकि इवनिंग में लाइट कम होती है और पूरे दिन की जो फॉरेस्ट थी उनकी, मतलब फूड को ढूंढने का जो प्रोसीजर था उससे वो थक गए होंगे और आते ही वो सो गए होंगे, गेट टू स्लीप। यही तो उसका प्लान था ना कि रात को अंधेरा होता है, रात को अंधेरे में गीस आएंगे और वो जाल को नहीं देख पाएंगे और आके सो जाएंगे और जाल में फंस जाएंगे। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे ही वो पेड़ पे उड़े, दे वर ट्रैप्ड, और वो फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुडंट, उन्होंने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की लेकिन वो नहीं आ सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस, वी आर कोट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू, बचाओ बचाओ चिल्लाए गीस, हम
शिकारी के जाल में फंस गए हैं, ओ अब हम क्या करें। देखो ये इमेजेस भी दे रखी हैं, देखो जाल में कैसे ये फंसे हुए हैं, इनके पैर वैर सब फंस गए हैं इनके। डोंट मेक अ फस नाउ, तो सेड द वाइस ओल्ड बर्ड, वाइस ओल्ड बर्ड ने बोला डोंट मेक अ फस नाउ, मतलब भगदड़ मत मचाओ अब भगदड़ मचाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि इस जाल को तोड़ के हम बच सकें। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द कीपर, बहुत पहले की बात है जब मैंने तुम्हें बोला था कि क्रीपर को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। बट यू डिडंट, लेकिन तुमने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन, अब देखो क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अगली सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, हम बहुत ही बेवकूफ़ थे, फुलिश थे, इडियट थे, स्टूपिड थे। वेब द बर्ड्स, पक्षियों ने चिल्लाया, रोए। वी आर वेरी सॉरी वी डिडंट लिसन टू यू, हम बहुत ही सॉरी हैं, शर्मनाक महसूस कर रहे हैं, याचक है, लिसन टू यू, कि हमने आपको सुना नहीं। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू नाउ, अब हमें प्लीज़ कृपा करके ये बताएं कि अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली, तो ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइस बर्ड, तो वाइस बर्ड ने आंसर दिया कि ध्यान से सुनो। लेट्स सी व्हाट द वाइस बर्ड हैज़ टू डू। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब हंटर आए तो यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। प्रिटेंड का मतलब एक्टिंग करना, जो आप हो नहीं लेकिन ऐसा करके दिखाना, ठीक है। लाइक समटाइम यू प्रिटेंड टू बी अ जोकर और क्रिकेट प्लेयर, और शाहरुख खान में भी। सो वी प्रिटेंड टू बी सो मैनी थिंग्स, जस्ट लाई स्टिल, बस वहाँ पे। और इनको क्या प्रिटेंड करना है, डेड, मरे हुए, मृतक। तो जस्ट लाई स्टिल, जस्ट वहाँ पे लेटे रहना और हिलना मत। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, पक्षी को मरे हुए पक्षियों शिकारी को मरे हुए पक्षियों से कोई काम नहीं होगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो हमें ग्राउंड पे फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, क्योंकि अब इसके लिए अब वो पक्षी पेड़ पे दोबारा चढ़ेगा पक्षियों को पकड़ने के लिए, वो देखेगा कि सारे पक्षी मरने का नाटक कर रहे हैं, तो वो पक्षियों को नीचे फेंक देगा। क्योंकि अगर वो जिंदा पक्षियों के साथ मरे हुए पक्षियों को भी लेके आएगा तो उसको मुश्किल होगी। अपना काम आसान करने के लिए वो ये चाहेगा कि मरे हुए पक्षियों को मैं पेड़ से नीचे फेंक देता हूँ। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और नीचे आके वो डेड बर्ड्स को कलेक्ट कर लेगा एंड टेक देम होम, और घर ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब आखिरी ऑफ अस को फेंक दिया गया होगा, जैसे जो आखिरी बर्ड रह गई होगी ना, जिसको फेंक दिया गया होगा हंटर के द्वारा। वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, हमें जल्दी से उठना होगा और उड़ जाना होगा। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू ट्री एंड क्लाइम्ड अप, सुबह अगली सुबह शिकारी आया, क्लाइम टू द ट्री, केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, पेड़ के पास आया और ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीस इन द नेट, उसने पक्षियों को देखा जाल में फंसे हुए थे। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने बोला कि ये सब मरे हुए हैं। मटर्ड मतलब स्पोकन इन अ लो टोन मतलब धीमी आवाज़ में कुछ बोलना, फुसफुसाना, ठीक है। जैसे आप अपने क्लास में आप पढ़ रहे होते हो कि टीचर भी बैठा होता है, तो आप धीमी आवाज़ में अपने डेस्क में को कुछ बोलते हैं, तो वो आप यू आर मटरिंग देयर। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, तो उसने सोचा कि मैं जिंदे पक्षियों को अपने हाथ में लेके जाऊंगा और मरे हुए को मैं नीचे फेंक देता हूँ, क्योंकि वो मूव तो कर नहीं सकते, अब वो उड़ सकते नहीं हैं। तो मरे हुए पक्षियों को उसने एक एक करके नीचे फेंका। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, बर्ड्स जो पक्षी थे वो एकदम पड़े रहे, बिल्कुल स्टिल, विदाउट एनी मूवमेंट, अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन आउट, जब तक कि आखिरी पक्षी को भी फेंका ना जा चुका हो। देन ऑल एट वंस दे गोट अप, जैसे ही आखिरी पक्षी को फेंका गया वो सारे के सारे खड़े हो गए। फ्लैप देयर विंग्स, मूव विंग्स अप एंड डाउन, फ्लैपिंग, फ्लैप देयर विंग्स, फ्लैप कर उन्होंने अपने विंग्स को फटाफट से फ्लैप किया और उड़ गए, फ्ली अवे। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर को बड़ा ही सरप्राइज हुआ, उसे वो हक्का बक्का रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीज फ्लाई अवे, और फ्रॉम द, जैसे वो पेड़ पे वहाँ से पक्षियों को फेंक रहा था ना, अब वहीं पे टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई से उसने देखा कि सारे पक्षी उड़े जा रहे हैं। जो अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि पक्षियों ने उसे मूर्ख बना दिया है, उसे स्टूपिड बना दिया है। जो वो इतना क्लेवर बन रहा था कि आके रात को सुबह वो नेट लगा के दे, और रात को उसने ये एक्सपेक्ट किया था ना कि पक्षी उसमें फंस जाएंगे।
तो इस चैप्टर से हमें बेसिकली ये पता चलता है कि जब कोई समझदार इंसान, कोई पेरेंट्स, कोई टीचर आपसे कुछ बात कहता है तो उसके पीछे एक पर्पस होता है, एक मोटिव होता है, और उस मोटिव, उस पर्पस को एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको अचीव कर लेना चाहिए। यही एक मात्र मंत्र है सक्सेस का और लाइफ में आगे बढ़ने का। जब भी आपका कोई समझदार इंसान, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स आपको कुछ काम करने को बोलते हैं एट टाइम, जिस टाइम पे आपको वो काम करने को बोला गया है उसी टाइम पे आप वो काम कर लीजिए, ताकि आप जो फ्यूचर में आने वाली ट्रबल्स हैं उनको अवॉइड कर सकें, आप उनमें ना फंसे। जैसे कि अगर ये बर्ड्स ओल्ड वाइस बर्ड की एडवाइस को पहले ही सुन लेते तो इन्हें ये सारा जो इनकी ये जो ट्रबल्स थी इनको ये अवॉइड कर सकते थे, मरने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, पूरी रात जाल में फंसा नहीं रहना पड़ता। ठीक है, तो जब भी आपको कोई समझदार, आपका टीचर, आपके पेरेंट्स आपको कुछ एडवाइस करते हैं तो प्लीज़ उसे सुनिए और टाइम पे आप उसको, उस वर्क को, उस टास्क को, उसको जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसे प्लीज़ आप कंप्लीट कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा ही चैप्टर है ये, इंटरेस्टिंग है, बहुत एक ग्रेट प्रिंसिपल, एक ग्रेट आइडिया, एक ग्रेट मोरल आपको सिखा रहा है ये। हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो हम देख लेंगे और कर लेंगे। क्वेश्चंस के आंसर मैं प्रॉपर लिख दूंगा ताकि आप वीडियो को पॉज करके उन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकें। ठीक है, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको रिवाइज कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।